आइए कमर सीधी करके बैठते हैं और अपनी दाहिना नासिका बंद करके एक धीरे धीरे बायां नासिका से सांसों को पेट तक जाने देते हैं। और थोड़ी देर के लिए वहीं होल्ड कर देते हैं। कुंभक नहीं करना है, थोड़ी देर तक होल्ड कर दीजिए। अब धीरे धीरे सांसों को उसी नाक की नासिका से बाहर आने दीजिए। जब सांस पूरी खाली हो जाए तो एक सामान्य सांसें ले लीजिए। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक मित्र था, वह डॉक्टर के पास जाता है। मैं भी डॉक्टर के सामने ही बैठा था, मेरी बारी आने ही वाला था। आज से 10 साल पहले की बात है। वो बंदा आया, बड़ा पहुंच पावर वाला था, बड़ी उसकी राजनीतिक साख थी और साथ साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इतनी बड़ी दबदबा था कि उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड और कुछ कमांडो भी चल रहे थे। डॉक्टर के पास आते ही कहा कि तुरंत मुझे दवाई लिख के दे दीजिए, बताइए ये मुझको समस्या है, दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर ने एक बार ऊपर से नीचे देखा और देखने के बाद कहा कि भाई साहब, यहाँ इस मेडिकल में जाइए, बगल के मेरे मेडिकल हैं, और वहाँ जा कर के कोई भी दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सारी दवा आपकी सेहत को ठीक करने वाली दवा है, अलग अलग बीमारियों की दवा है। तो आप जा कर के अपनी मनपसंद कोई भी दवा खा लीजिए, जिससे आपका सेहत ठीक हो जाएगा। लेकिन और मैं मर जाऊंगा तो मैं सर्टिफिकेट में दस्तखत कर दूंगा कि मेरी दवा देने के कारण आप मर गए, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट का दिया एक लाइसेंस है कि मैं आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूं, तो आपको मरा हुआ माना जाएगा। जीवित के लिए तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, पर मरने के लिए है। वह आदमी बौखलाया, झल्लाया और उसके बाद उसके तरफ आंख तरेर कर बड़े गुस्से से देखा। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको सेहत चाहिए तो अपनी कतार में आइए और अपनी बॉडीगार्ड बाहर छोड़ के आइए, अपनी अहंकार बाहर छोड़ के आइए, अपनी रुतबा बाहर छोड़ करके आइए, अपनी ये जो आंख दिखा रहे हो, ये गुस्सा दिखा रहे हो, इसको बाहर छोड़ के आइए। मेरे साथ आना है तो एक मरीज बन करके आओ, और आपको ज़रूरत है एक चिकित्सक की, तो चिकित्सक के परामर्श को ध्यान से सुनो और उसकी बात भी मानो, और अहंकार में आओगे तो फिर चले जाओगे। उनको ऐसा थोड़ी सी डांट पिलाया और उस बंदे का सारा का पानी उतर गया, पूरा उतर गया, धरी की धरी रह गई। मजबूरी था, क्योंकि वो डॉक्टर बड़ा एक्सपर्ट था अपने मरीजों को बात करने में, स्वास्थ्य देने में। मित्रों, इसी तरह से जब हम कई बार किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हमारे मित्र चाहते हैं कि आनन फानन में 2 मिनट में गुरुजी आप बता दीजिए, कहाँ 45 मिनट का वीडियो बनाते रहते हैं, 2 मिनट बता दीजिए। तो मित्रों, यदि मैं 2 मिनट में बता भी दूँ कि आप सांस को ऐसे लो, आप सांस को ऐसे लो, आप सांस को ऐसे करो, तो उससे होगा क्या? आपका आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, आपका कुछ का कुछ कर बैठोगे। इसलिए या तो किसी चीज़ को अपनाओ मत, समझो मत, प्रैक्टिकल मत करो। और यदि करना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो आपको अपनी कतार में आनी चाहिए, आपको अपनी जल्दबाजी छोड़नी चाहिए, आपको अपनी अहंकार छोड़नी चाहिए, आपको अपनी रुतबा छोड़ देनी चाहिए। और जब आप अपने विचार को खाली कर दोगे, जब पुराने विचार भरे हुए कबाड़ विचार को जब आप खाली कर दोगे, तब आपको कुछ नया विचार मिलेगा। मेरे पास एक मित्र आए, बहुत लंबी चौड़ी बात किया, बड़ी बहस करने की मुद्रा में आए थे। शायद उसने कुछ शास्त्र अध्ययन कर लिया था, कुछ विज्ञान अध्ययन कर लिया था, कुछ मेडिकल का अध्ययन था उनके पास, और कुछ सुनी सुनाई बातें थी। आया मेरे पास, समय लेकर के आए, और वो सीधा प्रश्न उत्तर करने लगे। और मैं चुपचाप था। तो मैं बोला, आप आए किस लिए हो? आप अपनी समस्या की निजात पाने के लिए आए हो कि आप अपनी समस्या बढ़ाने के लिए आए हो? अब जो कहोगे वो आपको कर दिया जाएगा। आप चाहोगे आपकी समस्या बढ़ जाए तो बढ़ा दी जाएगी, और आप चाहोगे कि आप अपनी समस्या के मूल तक पहुँचो तो आपको बता दिया जाएगा, एक कंडील पकड़ा दिया जाएगा, भैया ये रास्ता है, ये कंडील है, आप जाइए,
आपको अपना प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। वो आदमी चुप हो गया, चुप हो गया। उसी समय एक पानी था, गिलास भरा पानी था, एक गिलास में पूरा पानी भरा हुआ था। तो मैंने उसके ऊपर से ऐसा पानी डालना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया। अब मैं पूछा, महाशय अब बताइए तो ज़रा कि इसमें मैं जो नया पानी डाल रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, जो आप नया पानी डाल रहे हो वो तो बाहर निकल रहा है। अच्छा, मैं अब मिट्टी तेल डाल दिया, अब बताइए इस पानी का क्या स्थिति होगा? अब मैंने अरंड का तेल डाल दिया, अब क्या होगा? अब मैंने सरसों का तेल डाल दिया, अब मैंने तिली का तेल डाल दिया, अब मैंने घी भी डाल दिया, सारे बहुत शानदार चीज़ मैंने डाल दी। अब क्या हो गया इस पात्र का? इस पात्र में जो भी द्रव्य है अब वह न तो पीने योग्य है, न तो नहाने योग्य है, न तो आँख मुँह धोने योग्य है। अब वो किसी योग्य नहीं रह गया। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा? अब मैं कहूँगा ये सारी औषधियाँ हैं, आप इसको पी लीजिए, पी लीजिए, तो आपकी सेहत के लिए वो बड़ा नुकसानदायक होगा। तो मित्रों, पहले हमको क्या करना पड़ता है? या तो पुरानी पानी है, यानी पुराना विचार है, आप उसे पी जाओ, हजम कर जाओ, और पूरा अपना पात्र इस तरह से खाली कर लो। 2-4 बूंद बच जाए उसे भी साफ कर लो। अब जब ये नया पात्र बच गया, खाली बच गया, अब इसमें हम थोड़ा भी डालेंगे तो नया होगा और वो काम का होगा, बासी निकल गया, ताजगी वाला चीज़ आ गया। तो मित्र, इसी तरह से जब हम कोई विचार या कोई पद्धतियाँ या कोई अपनी समस्या का समाधान के लिए जब कोई हल देखते हैं तो हमें मिक्स नहीं करने चाहिए। हमने थोड़ी एलोपैथी ले ली, ठीक, हमने थोड़ी आयुर्वेदिक ले लिया, हमने थोड़ी होम्योपैथी ले लिया, हम थोड़ी यूनानी ले लिए, हम थोड़ा सा तंत्र मंत्र भी करा लिए, हम थोड़ा सा टोना टोटका भी करा लिए, हम थोड़ा सा अनुष्ठान भी करा लिए, हम थोड़ा सा यज्ञ हवन भी करा लिए, हम थोड़ा सा प्रेयर भी करा लिए, हम थोड़ा सा वो भी करा लिए, हम थोड़ा सा उसके यहाँ भी गए, हम थोड़ा सा चमत्कारी बाबा के पास चले गए, हम थोड़ा सा उनके पास चले गए, और अंत में बीमारी का ऐसा कोलाज हो गया। जो बीमारी बहुत छोटा था, जो डिप्रेशन बहुत छोटा था, अब वो एक बड़ी स्वरूप हो गया, अब बहुत बड़ी रूप हो गया, अब वो लाइलाज जैसे लगने लगा। अब क्या किया जाए? अब तो सारी जगह से हमने थक गया। तो मित्रों, आप कहीं भी जाते हो, कोई भी पद्धति को अपनाते हो तो थोड़ा मत अपनाओ, उसकी पहली विज्ञान को समझो, उसकी लॉजिक समझो, फिर उसकी प्रयोग करने की विधि समझो, फिर अनुशासन समझो। और जब ये सारी चीज़ समझ जाओगे तब उसका आपको पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण लाभ होगा। हमने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि सांसों को कैसे लें, यानी कि कौन सांस किस समय लें, सुबह उठते समय कौन से सांस लें, सोते समय कौन सा सांस लें, करवट बदलते समय कौन सा सांस करें। थोड़ी सी ये लॉजिक यदि आप समझ जाते तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता। तो मित्रों, आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह आप दूसरे के जीवन में चमत्कार हो या ना हो। तो मित्रों, चमत्कार दूसरे के जीवन में घटे ना घटे, पर जब आप सांसों के रहस्य जान जाते हो और अनुशासन को मान लेते हो और उस प्रयोग को कर लेते हो, जानना, अनुशासन में रहना और प्रयोग में उतारना, 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ को यदि आप कर लेते हो तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कई चमत्कार घटे। आप कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई लेना देने। खुशी हर व्यक्ति चाहता है, खुशी से हर कोई भर जाना चाहता है। तो मित्रों, आपको खुशी मिलेगी। और दूसरा चीज़ है जो खुशी के बाद आता है, सेहत का। यदि मेरा शरीर का सेहत सही नहीं रहेगा तो मैं बेहतरीन कार्य कैसे कर पाऊंगा, फिर मैं दौलत के लिए कैसे अपना समय नियोजन कर पाऊंगा, फिर मेरे अपनी सेवा के लिए कैसे मैं अपने को खपा पाऊंगा, मैं अपने खुशियों को बटोरने के लिए फिर मैं कैसे भाग दौड़ कर पाऊंगा। तो सेहत भी जरूरी है, सेहत आता है। और जब सेहत मिल जाता है तो अपनों के लिए, अपने लिए, फिर इस संसार के लिए, फिर अपनी सुख सुविधा के लिए
अपने लोगों को खुशी देने के लिए, अपने लोगों के साथ को खुशी बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए, उनको बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए, उनके लाइफ में खुशी की कमी न रह जाए, इसके लिए फिर हमको दौलत कमाने की ज़रूरत होती है। तो जब मेरा सेहत अच्छा रहेगा और जब मैं खुशी से भरा रहूँगा और जब मैं दौलत कमाने जब जाऊँगा तो मैं दुगने और 4 गुने जोश से मैं अपना दौलत कमाऊँगा, तो मेरी दौलत भी बढ़ेगी। तो ये हम एक दूसरे से लगा हुआ चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत दौलत आ गया, पर आपके पास अब सेहत नहीं रहा, तो उस दौलत का करेंगे क्या? आपके पास बहुत दौलत आ गया, पर उस दौलत से आप किसी के लिए कुछ खुशी नहीं खरीद सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते। कोई उस दौलत से घर में खुशी नहीं है, आपके परिवार में कोई खुश रहना नहीं चाहता, आपके परिवार में मार काट मची हुई है, गाली गलौज मचा हुआ है, आपके परिवार में देखो तो तबाही आया हुआ है, सब ड्रगिस्ट हो गए हैं, सब के सब फकाड़ू हो गए हैं, सब के सब लफाड़ू हो गए हैं। जिंदगी में कहीं कोई किसी के यहाँ साहचर्य नहीं रह गया, प्रेम नहीं रह गया, सौहार्द नहीं रह गया, मानवता नहीं रह गया, नैतिकता नहीं रह गया, संस्कार नहीं रह गया। तो आपके दौलत कौड़ी काम के मित्र, कौड़ी काम की, कौड़ी काम। बहुत अकुत धन कमा लिया पर सेहत नहीं है, हजारों प्रकार के बीमारियों से घिरे हैं और हॉस्पिटल में आपका दिन कट रहा है, आपका दिन कट रहा है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में दम तोड़ दोगे। उस प्रभु के पास जाओगे तो क्या इस दौलत को लेकर के जाओगे? तब भी वो दौलत आपका ऐसा लगता है कि जिंदगी भर कमाया किसी काम का नहीं रह गया। केवल आपके पास सेहत है पर दौलत ही नहीं है और खुशी ही नहीं है। अब स्वस्थ हो पर आलसी हो, स्वस्थ हो कुछ नहीं करते हो, स्वस्थ हो दुनिया का बोझ बने बैठे हो, स्वस्थ हो पर पूरा घर का बोझ बने बैठे हो, निकम्मे हो तो भी किसी काम के नहीं हो। सिर्फ आप खुशी दे रहे हो, सबको खुशी का वादा कर रहे हो, सबको खुशी देना चाहते हो, पर ना तो आपके पास स्वास्थ्य है, ना आपके पास दौलत है, तो आप किसी को खुशी भी नहीं दे सकते हो। तो मित्रों, खुश रहना और खुशी देना, सेहतमंद रहना और लोगों के लिए सेहत के लिए काम करना, और दौलत भी कमाना और दौलत का सही नियोजन करना, ये तीनों चीज़ के लिए अकल चाहिए। और वो अकल अनुशासन से आती है। किसके अनुशासन से आती है? सांसों के ज्ञान से आती है। आपको पढ़ाई में बुद्धि बढ़ाना है तो सांसों का ज्ञान, आपके बिजनेस में बिजनेस बढ़ाना है तब सांसों का ज्ञान, आपको सेहत बिगड़ रहा है, सेहत सुधारना है तब सांसों का ज्ञान, आपके घर में खुशी कम पड़ रही है, लग रहा है कि कुछ बात हो गया, गड़बड़ हो गया, घर को ठीक करना है तो सांसों का ज्ञान। मित्र, यदि आप सांसों का आपका ज्ञान जान जाते हो तो आपके घर में खुशी भी होगा, सेहत भी होगा और दौलत भी होगा, क्योंकि सारे चीज़ मिलकर के खुशी बनता है। आपके पास बुद्धिमानी है तब खुशी आएगी, ज्ञान है तब खुशी आएगी, संतोष है तब खुशी आएगी, आनंद है तब खुशी आएगी, प्रेम है तब खुशी आएगी। खुशी ऐसे नहीं आ जाती कि आप किसी को एक आपने सोने का हार ला दिया, आपके बेबी खुश हो गए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, लेकिन आपका व्यवहार कटु है, तिक्ता है, खराब है, गंदा है, तो फिर उसकी खुशी किसी काम की नहीं है। तो मित्रों, अनुशासन जरूरी है जीवन में। संस्कार, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कार कहा, आजकल उसको आप करेक्टर कह सकते हो, आप उसको चरित्र कह सकते हो। तो ये सांसों का ज्ञान क्या हो आप बता दीजिए गुरुजी, तो हम अपने घर में खुशी ले आएंगे। तो मित्रों, सांसों का ज्ञान के साथ साथ भाव का ज्ञान भी जरूरी है, साथ में उसका अनुबंध है। सांस और भाव और जीवन शैली को बदलना, ये तीन चीज़ें। तो पहले यदि आप अपने हम सांस कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, इसका आप पहले देख लीजिए। आप एक डायरी उठा लेना और आप अनुभव करना कि आज आपके घर में आप सो उठ करके जब उठे तो आपको कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि बुरा लग रहा था। तो नोट कीजिए, यदि अच्छा लग रहा था तब देखिए आप कि आपके सांसें की लंबाई कितनी है, कि 4 इंच है, कि 2 इंच है, कि 3 सेंटीमीटर है, कि 12 है, कि आप सामान्य सांस ले रहे थे, दोनों से सांस ले रहे थे, एक से सांस ले रहे थे। पड़ताल कीजिए, नोट कर लीजिए। आप जब खाना खाएं तो आपको अच्छा खाना लगा, खाना पेट भर गया और उपाचन भी हो गया, तो उस समय जब आप खाना खा रहे थे तो आपकी सांस किस तरह से चल रहा था और आपका दिमाग कहाँ था, आप उसको नोट कर लीजिए। ऐसे आप 1 हफ्ते तक का अपनी गतिविधि नोट कर लें। जैसे आप 1 सप्ताह तक की गतिविधि नोट करेंगे तो आपको स्वयं से ज्ञान हो जाएगा कि आपकी सांसें कब क्या करती है और किस तरह से आपके सांसें और आपका जीवनचर्या में घालमेल है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो मुंह बंद करके, नाक बंद करके दौड़ नहीं सकता,
क्योंकि उसके रोम रोम को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तब वो नाकों से सांस लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो मुंह से भी सांस लेते रहते हैं। आप जब सेक्स करते हैं तो आपकी सांसों की गतियां बढ़ जाती है, और सांसों की इतनी गतियां बढ़ जाती है कि जब आप निढाल हो जाते हैं तो आपके शरीर का सारा शक्ति चला गया, आप ऐसा आपको महसूस होता है और आप चित्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब क्रोध में आवेश में आते हैं, जब उबाल में आते हैं, तब आपकी सांसें अनियंत्रित चलती रहती हैं, और जब जैसे और आपके जीवन का कितना सारा शक्ति क्षरण हो चुका होता है। तो जो क्रोध है, अनावश्यक सेक्स है, या लोभ है, या अंदर से दबा हुआ गुस्सा है, अंदर से दबा हुआ कोई जलन है, कोई राग है, कोई मोह है, आपकी सांसें बदलती रहती है। तो उन सांसों का जरा एक बार आप परीक्षण कर लीजिए मित्र। मैंने अपने जीवन में 90 दिन तक का परीक्षण किया। पहले 90 दिवस तक की मैंने प्रतिदिन अपनी सांसों को क्या हो रहा है उसके बारे में मैं नोट कर लेता था। दैनिक 4 कार्य करता था, जो भी उस कार्य में लगा रहता था, जो भी उसका परिणाम आता मैं सांस चेक करता और रख देता। फिर मैंने स्वतः से अपने सांसों को ठीक करके अपने जीवन में चमत्कार के अनुभव करने लगा। आप भी कर सकते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रमा सांसें क्या है, कि सूर्य सांसें क्या है, कि सुषुम्ना सांसें क्या है, चंद्रमा से कितना सांसें लोगे तो कितना मिलेगा, सूर्य से सांसें कौन सा बिगड़ा काम बनाएगा, सुषुम्ना सांसें आपके जीवन में क्या बदलाव करेगा। ये ठीक है, उधार का ज्ञान है, जब तक बिना प्रैक्टिकल नहीं जान पाओगे। लेकिन आपका दैनिक जीवन आपका सबसे सच्चा गुरु है, वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा। मेरे मित्र ने कहा, गुरुजी बड़ी लंबी हमको प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ मित्र, समय तो देना पड़ेगा, कतार में तो आना पड़ेगा। यदि आपको मुकम्मल अपने जीवन में बदलाव चाहिए, खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, दौलत चाहिए, तो आपके अपने ही कर्मों का लेखा जोखा, सांसों के लेखा जोखा और कर्म परिणाम का लेखा जोखा आपको डायरी में लिखना पड़ेगा ईमानदारी से। और आप जो चाहते हो फिर उसके अनुकूल कर लो। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने जब खुशी महसूस किया था तब आपके अंदर में सांसें की गति क्या था और आपका मन क्या सोच रहा था। जब आप दुखित हो गए तो आप उस डायरी को उठाइए और उस समय के अनुसार अपनी सांसों को बदल लीजिए। कुछ समय बाद देखना कि किस तरह से धीरे धीरे जो आपका दुख था, पीड़ा था, वो कम होने लगा है और एहसास कम होने लगा है, और आपके अंदर में वो खुशियाँ, वो चीज़ें और प्रफुल्लता धीरे धीरे प्रवेश होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपके जो बायोलॉजिकल शरीर है, ये जो शरीर है, हर किसी का बायोलॉजिकल घड़ी होता है, और वह बायोलॉजिकल घड़ी कोई यूनिवर्सल एक जैसे सबका नहीं होता। किसी का सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, किसी का शाम को स्टार्ट होता है, किसी को दोपहर को स्टार्ट होता है, किसी को 12 बजे स्टार्ट होता है। तो उसका जो राउंड है यानी 24 घंटा है। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा की 24 घंटा चलते हैं, सूर्य हमारी परिक्रमा, हम सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और हमारी पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करती रहती है। तो सूर्य का जो प्रभाव हमारे ऊपर है और दिन और रात का प्रभाव है, और अलग अलग क्षण में आप देखे होंगे प्रतिदिन अलग अलग टाइम पर हमारी सूर्योदय होता है। राइट टाइम पर कभी सूर्योदय नहीं होता। उसका अंश, उसकी कलाएं बदली हुई होती है, उसकी चाल बदली हुई होती है, उसकी गति बदली हुई होती है, उसकी साइक्लोन बदली हुई होती है, उसकी चुंबकीय प्रभाव बदला हुआ होता है। प्रतिदिन सूर्य अपने अलग अलग सेकंडों के साथ में घटते बढ़ते हुए हमारे इस धरती में छायाएं बनती है और बदलती रहती है। मित्रों, ऐसे ही हमारे शरीर का बायोलॉजिकल वॉच है। यह बायोलॉजिकल वॉच हमारे जो तत्व है, हमारे जो 5 तत्व है, और पांचों तत्व का प्रति घंटा में जो उनका 4 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट का उनका समय काल है, उस समय काल में वो अपने को प्रभावित करते रहते हैं और हमारे कोश कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और हमारे सांसों को प्रभावित करते हैं। या हमारी सांसें उन तत्वों को प्रभावित कर देता है, या हमारे तत्व उन सांस को प्रभावित कर देते हैं, जिससे हमारी सेहत में बदलाव आ जाता है, जिससे हमारी खुशी में बदलाव आ जाते हैं, जिससे हमारी सोच में बदलाव आ जाते हैं, जिससे हमारी कार्य करने की क्षमता में बदलाव आता है, जिससे हमारी टेंडेंसी में बदलाव आता है, जिससे हमारी माइंडसेट में बदलाव आता है, जिससे हमारी दृष्टिकोण में बदलाव आता है, और ये बदलाव आकर के हमें बदल देता है। पृथ्वी तत्व हावी होगा तो उसके अनुरूप हमको कार्य व्यवहार करने में सफलता ज़्यादा मिलेगा।
यदि मेरे पास यदि वायु तत्व हावी है मेरे शरीर में, मेरी कोशिकाओं, मेरे हार्मोन्स में, तो मैं उस टाइप का काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि मेरे अभी तत्व मेरे शरीर में अग्नि तत्व हावी है और मेरी सांसें उनके अनुरूप चल रहा है और मैं अग्नि तत्व के अनुरूप अपने विचार को काम कर लेता हूँ और अग्नि तत्व के अनुरूप अपने काम करता हूँ, तो मेरा मेरा ज़्यादा लाभ मुझको प्राप्त होगा। अब जिस समय मेरा आकाश तत्व है, मेरे शरीर में आकाश तत्व हावी है, मेरी ग्रंथियाँ आकाश तत्व के अधीन है, मेरी हार्मोन्स आकाश तत्व के अधीन काम कर रहे हैं, तो मेरी सांसें भी आकाश तत्व के अधीन होगा और दोनों में तालमेल हो जाएगा। तो मेरी जो काम है उसमें कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होगा मित्र। काम वही है, हम करेंगे वही, लेकिन संघर्ष नहीं होगा। सारी तरफ एक रास्ता होगा, माने एक टूल्स काम करेंगे, एक कई लीवर एक साथ काम करेंगे। आप मान लीजिए मेरे शरीर में मित्रों 1 लाख लीवर है एनर्जी का, 1 लाख एनर्जी पथ है, कम से कम में है। 1 लाख तो उसका सेंटर है, 1 लाख जेक लगा हुआ है। वो 1 लाख एनर्जी पथ हमारे सात प्रमुख एनर्जी केंद्र से संचालित है और वो 7 जो हब है वो यदि एक साथ मिल करके हमारे हर काम में सहयोग करेगा तो हम कितना ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा कर सकते हैं मित्रों। जैसे आजकल हम कंप्यूटर में काम करते हैं, हम अपनी समय बचाते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, समय बचता है, ऊर्जा बचता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से दिल्ली की दूरी मित्रों 3500 किलोमीटर है। अब 3500 किलोमीटर मुझको सफ़र करना है, तो यदि मैं जेट यान से निकल जाऊँ तो कितना कम समय लगेगा, और यदि मैं सुपरसोनिक यान से निकल जाऊं और कितना समय लगेगा। लेकिन मैं अपने को यदि मैं प्रकाश यंत्र में बदल दूं, कन्वर्ट कर दूं प्रकाश की गति में, तो और कितना कम समय लगेगा। और मैं अपने को निर्वात गति में बदल दूं तो और कितना माइक्रो सेकंड लगेगा। लेकिन मैं वहीं पैदल जाऊं तो कितना दिन लग जाएगा। इसी तरह से हमारे कामों की गति में यदि हमारे सारे तंत्र साथ रहते हैं, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कार्यशैली, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा जीवन का अनुशासन, हमारे शरीर के हार्मोन्स के बैलेंस और हमारे सांस और सांसों के बैलेंस, हमारे अंदर का तत्व जो 5 तत्व है वो 5 तत्व, इस सब को लेकर के यदि हम एक जैकपॉट बना करके एक मिशन मोड में यदि हम काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम कम से कम समय में, कम से कम लागत में, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। और यही तो चमत्कार हो जाता है, यही तो चमत्कार है। तब जा करके हमारे जीवन में चमत्कार होता है मित्र। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आप बता दो, अब मैं कौन से सांस लूं और चमत्कार हो जाए। तो मित्रों मेरे पास इस तरह से कोई भुलावे और झांसे में देने के लिए कोई योजना नहीं है। हाँ, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ, यदि आप अपना जीवन का 1 साल लगा देते हो, 1 साल लगा देते हो, तो आप अपने जीवन के 50 साल को चमत्कार से भर सकते हो। आप अपने प्रतिदिन 1 घंटा लगा देते हो तो उस दिन को आप अपने चमत्कारिक काम के लिए लगा सकते हो। मैं इतना जानता हूँ। आप यदि अपने जीवन का यदि 24 दिन लगा देते हो तो मैं ये जानता हूँ कि आपका आने वाला 3 बरस उस चमत्कार से भरा रहेगा। मैं ये ज़रूर जानता हूँ। लेकिन आपको सारा चीज़ उसी नियम का फॉलो करना होगा कि पहले जैसे मैंने कहा कि आपको अपने विचारों को खाली कीजिए, तो विचारों को खाली करने का पहले आपको स्वर साधना करना पड़ेगा। दूसरे में फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरे में आपको विचारों की भरने की स्वर को आपको साधना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाए, एक विचार खाली करना और दूसरा विचार भरना, तो उस विचार को कई गुना बढ़ाने के लिए फिर आपके जीवन में सांसों का रहस्य प्रकट करने का आपको जानकारी होगा। ये चंद्र सांसें और सूर्य सांसें, जब हम इसको दोनों को साध लेते हैं तो ये हमारी जो सांसें हैं स्वयं में हमको अपने सांसों की रहस्य प्रकट कर देता है कि मेरे जीवन में अभी मान लीजिए कोई परेशानी है तो मुझे अपनी सांसों की लंबाई कितनी छोटी कर लेनी चाहिए या कितनी गहरी कर लेनी चाहिए, या सांसों को और कितना न्यून कर लें, या सांसों में हम क्या कर लें, या मेरी सेहत अभी बिगड़ रहा है तो मैं अपने सांसों को 1 घंटा से कौन सा ऐसा प्राणायाम कर लूं, या कौन सा ऐसा ध्यान कर लूं, या कौन सा अवचेतन प्रार्थना कर लूं जिसके माध्यम से मेरे सेहत में बदलाव होगा। जैसे अंदर की कोशिकाओं में यदि कोई
मुसीबत आ गया है तो अंदर की कोशिकाओं को बदलने के लिए तो आपका आंतरिक उपचारक शक्तियाँ ही बदल सकती है और आपकी सांसें। और बाह्य संक्रमण आ गया है, जैसे कि वायरल फीवर हो जाता है, सर्दी बुखार आ जाती है, छोटी छोटी बहुत ढेर सारी बीमारियाँ आ जाती है, तब आप उसको सांसों के माध्यम से प्राणायाम करके किस तरह से आप अपनी रोकथाम कर सकते हैं। मित्रों, ये सब जानने के लिए आपको पूरे अपने एक सिरे से सांसों को आपको सीखना होगा। सांसों की कई तरह की गतियां हैं, 1 इंच की गतियां, 2 इंच की गतियां, मध्यम गतियां, बिल्कुल सांसें नहीं चल रही उसकी लाभ, सांसें बहुत लंबी है उसका लाभ, सांसें गहरी ले रहे हैं उसका लाभ, सांसें आपको किस तरह से बदल रहे हैं उसका लाभ। ये एक लंबी चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको आज इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा कोई यदि मित्र सांसों के रहस्य जानना चाहता है और वाकई अपने सांसों पर काम करना चाहता है तो उनको सबसे पहले 9 दिन निकालना पड़ेगा, तो उसके सांसों का रहस्य का पहली झलक मिलेगा। वो अपने जीवन को, अपनी सेहत को, अपनी खुशी को, अपनी दौलत को बैलेंस करने का ज्ञान उसको उसके भीतर से आएगा, उसके अंतः चेतना बताएगी, उसके अंदर की उपचारक शक्तियाँ बताएंगे, उसके अंदर की जो सांसों का सब कॉन्शियस माइंड में ये यूनिवर्सल जो ज्ञान है, यह यूनिवर्सल ज्ञान से उसको जोड़ेगा और स्वतः उसको उसका ज्ञान कराएगा, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल को वही जानता है। कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपसे मुलाकात किए, बिना एनर्जी लेवल जाने, और कोई दूसरा व्यक्ति सीधा आपकी एनर्जी पावर को कोई साधना नहीं बता सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक बायोलॉजिकल एनर्जी है, वो बायोलॉजिकल मेटल है, उसकी अपनी एक तत्वों के साथ घाल-मेल है, उसकी अपनी एक प्रकृति है, उसकी अपनी एक अलग अलग तत्वों का उसमें विविधता है। जैसे मेरा जो जीवन है, मेरा जो शरीर है, वो मेरा शरीर जो सूर्य तत्व का है, सूर्य तत्व मेरे जीवन में हावी रहता है, हर समय हावी हो जाता है। मुझको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, यानी डाइवर्ट करना पड़ता है, कंट्रोल नहीं डाइवर्ट करना पड़ता है, नियंत्रण नहीं बल्कि उसको बदल देना पड़ता है। ऐसे किसी व्यक्ति का चंद्र तत्व बहुत रहता है उसके जीवन में, कोई किसी का जल रहता है, किसी का पृथ्वी रहता है, किसी का आकाश रहता है, तो अलग अलग तत्व उसके जीवन में हावी रहता है, जो उसको पैदाइशी मिला होता है, जो उसके डीएनए के साथ होता है, जो उनके सांसों के साथ चलती है, जो उनके सोच विचार कर्मों के साथ चलती है, जो उनके भाग्य के साथ चलता है, जो उनके दुर्भाग्य के साथ चलता है, जो उनको बदलते रहता है, जो उनको बनाते रहता है, बिगाड़ते रहता है। आदमी समझ नहीं पाता, उनके मस्तिष्क की दिशाएं बदल देती है उनके तत्व। तो मित्रों, ये सारा चीज़ समझने के लिए हम 2 मिनट में बात नहीं कर सकते, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं 2 मिनट में इतनी 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 ब्राह्मी चेतना, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो आदमी को बदल दे, आदमी के अंदर क्रांति घटित कर दे, उसके जीवन को बदल दे, मुक्ति का मार्ग खोल दे, जो उसके सेहत को लाए, खुशी को लाए, दौलत को लाए, हर तरह की दौलत, प्रेम की दौलत, मनी का दौलत, हर तरह की दौलत जब मैं कहूँ तो सिर्फ मनी माइंड मत सोच लेना। दौलत माने समृद्धि, और सेहत मतलब हर तरह की सेहत, से शरीर का सेहत हो, मन का सेहत हो, मस्तिष्क का सेहत हो, अतीन्द्रिय क्षमता का सेहत हो, चाहे हमारे हार्मोन्स का सेहत हो। सेहत मतलब कंप्लीट सेहत। और जब मैं खुशी कहूँ तो सिर्फ 2 अधन्नी रुपए में मिल जाने वाली किसी वस्तु का खुशी नहीं, भीतर का खुशी, मन का खुशी, तन का खुशी, जीवन का खुशी, रोम रोम का खुशी, आनंद खुशी, मतलब फकीराना हो जाए जीवन और बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आह बस इसी क्षण है जीवन और यही तो जीवन है। मित्रों, तो सबसे पहले आप अभ्यास कीजिए अपने सांसों का। पहले दिन आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। किसी भी एक सांस नासिका से शुरू करना। मान लीजिए, ऐसा देखना अभी आपकी कौन सी सांसें चल रही है। अभी तो मेरी दोनों सांसें चल रही है, तब मैं दोनों सांसें से शुरू करूंगा। क्या करूंगा? जब थक जाऊं तब एक सांस से करूंगा। जब इसमें करते करते थक जाऊं तब दूसरी नासिका से करूंगा। पहला दिन का एक ही एजेंडा होगा, गहरी बहुत तेजी से सांसें लेना, तेजी से छोड़ना। और आप ख्याल रखना, आपके जीवन में बहुत गर्मी आने वाला है, अंदर की सारी चीज़ों में तबाही आने वाला है। आपके मस्तिष्क में एक भयानक विस्फोट होगा जो गर्मी से आपको भर देगा, आपको सुन्न कर देगा, आपकी चेतना को छत विछत कर देगा। आपके अंदर में इतनी हीट पैदा होगा कि आपके अंदर का सारा मलमा जलना शुरू हो जाएगा, सारी कूड़ा कबाड़ जलना शुरू हो जाएगा।
आपके शरीर में इतनी क्षमता चाहिए मित्रों। तो इसके लिए पहले कुछ दिन वर्कआउट कर लेना, अपने शरीर को बलवान बना लेना, खान पान से बलवान कर लेना। जो बीमार बच्चे वो ना करें, जो तंदुरुस्त है मेरे युवा, जिसका उम्र भी 18 साल से 25 साल का है, अधिकतम 30 वर्ष का है, 18 से 30 वर्ष का मेरा युवा इस प्रयोग को सीधा कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। पहला 3 घंटा यानी पहले दिन आप घर से बाहर ना निकले, 9 दिन तक आप छुट्टी ले लो, 9 दिन तक घर में रहना। और खाना क्या खाना, खाना क्या खाना, पेय पदार्थ, नारियल पानी पीना, फल का जूस पीना, पेय पदार्थ, सिर्फ पेय पदार्थ पे रहना। पहला दिन कुछ खाना नहीं है, पानी पीना है, पेय पदार्थ पीना है। चाहे आपका आम का पेय हो, चाहे संतरे का पेय हो, चाहे नारियल का पानी हो, कीजिए। और आप देखेंगे आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप इस प्राणायाम को कर लेते हैं और रात को फिर सो जाइए। सो जाते समय आप अपने पहले इस तरह से माया करवट सो जाए, और आप बाया करवट सो करके आप लंबी पैर करके सो जाए, और सो करके आप एक ही चीज़ कहना, मेरे अंदर को उपचारक शक्तियाँ जागृत हो गया है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन और मेरे कर्मों को शुद्ध कर दिया। अद्भुत। भावों का शुद्धि, सांसों का शुद्धि, सेहत की शुद्धि। और इतना बोलते बोलते मित्र सो जाइए, सुबह उठिए। अब दूसरा दिन क्या करें, बिल्कुल सांस रोकने की अभ्यास करना है। दूसरा दिन सांस ना लें, जितना कम से कम सांस में गुजर चल जाए। अब देखिए आपका कौन सा सांसें चल रही है, मेरा भी दोनों सांसें चल रहा है मान लीजिए। तब मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे सांस भरूंगा, बिल्कुल घर्षण ना हो, एकदम विपरीत। कल हमने जो किया था पूरी तरह से घर्षण कर दिया था, रगड़, इतनी रगड़ कर दिया था कि सारे अंग अवयव में रगड़ था, फैल गया था। अब पूरे तंत्रों को हमको अब सिकुड़ना है। बिल्कुल आप सांसें धीरे धीरे भर लीजिए और अंदर में होल्ड करके रखिए, और नाक को इस तरह से बंद करिए। जितना समय तक आप भर सकते हैं भरिए, अपने धीरे धीरे छोड़िए। इतनी धीमी गति में छोड़ना है कि आपने जितने समय में सांस लिए थे, कोशिश करना कि उससे 2 गुना समय से 3 गुना समय में सांस बाहर जाए। अभी मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, मैं तो करूँगा तो इस तरह से सांसें लेना। वैसे ही उसके बाद एक नासिका से करना, बायां से फिर सांसें भरना धीरे धीरे। इतनी धीमी गति से सांस भरें कि सांस की रगड़ हमें सुनाई ना दे। और जब भर जाए तो बंद कर लो। सिस्टम वही है। अब दूसरा दिन क्या खाएं पिए मित्र, दूसरा दिन हमें तरल पदार्थ खानी चाहिए। जैसे सूप पी लिया, खिचड़ी खा लिए, दलिया खा लिए, फल खा लिया, सलाद खा लिया, दूसरा दिन का आहार। और दिन भर हम यही काम करते रहें। इससे आपके शरीर में कई बार आपको आलसी आएगा। सोना नहीं है, दिन में घूमते रहना है, बैठ जाना है। आप चाहे तो इसे नवरात्रि व्रत भी समझ लो, नवरात्रि काल में कर लेना, शानदार प्रतिफल मिलेगा। और रात में सोते समय आप फिर वही एक प्रक्रिया करेंगे। आप कहेंगे, मेरे अंदर की सारी दिव्य चेतना जागृत हो गया है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब ऊर्जावान है, प्रखर है, ओजस्वी है। मैं ब्रह्मांड से एकाकार हो रहा हूँ। अद्भुत है। आप ऐसे भाव करते करते आप मित्रों, तीसरा दिन क्या करें, तीसरा दिन का नियम क्या हो। तीसरा दिन आप सुबह उठे, फ्रेश होने के बाद आप अपनी चंद्र सांसें यानी बाएं नासिका से सांस भरें, बिना कुंभक किए दाहिना से सांस छोड़े। एक ही काम करना है, चंद्र सांसों का आप प्रयोग करना है। अब इस दिन क्या खाएं, इस दिन हम रोटियां खा लें, दाल और रोटी खाएं, इससे ज़्यादा आहार ना लें।
जितने बार खाना है दाल और रोटी, पर भर पेट इतना ना हो कि आपको प्राणायाम करते ना पड़े, सांसें लेते ना पड़े। आप करते रहें, दाल रोटी खाते रहें। रात में सोते समय क्या करें? रात में सो जाएं और कहें आहा, मेरे जीवन में सारी चमत्कार प्रकट हो रहा है। मेरा मस्तिष्क यूनिवर्सल मस्तिष्क से एक, मेरी दिव्य चेतना इस ब्रह्मांडी चेतना से एक, मैं विसर्जन हो गया हूँ, विलय। मेरा मस्तिष्क दिव्यता से भरा हुआ, प्रखरता से भरा हुआ, असीमित बुद्धि बुद्धिमत्ता से भरा हुआ मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरी सांसें मेरे जीवन को शानदार बना रहा है, प्राणवान बना रहा है। मैं ईश्वर का सबसे कृपा पात्र बन गया हूँ। ईश्वरीय शक्ति मेरे ऊपर बरस रहा है। मेरी वाणी सिद्ध हो गया है, मेरा मन सिद्ध हो गया है, मेरा चेतन सिद्ध हो गया है, मेरा रोम रोम सिद्धि से भरा हुआ है। रिद्धि और सिद्धि मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। आहा, अद्भुत! मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा बोलते बोलते मित्रों सो जाइए। अब चौथे दिन का क्रम आता है। चौथे दिन क्या है? आपको विपरीत सांस लेना है दिन भर, यानी सूर्य सांसें। यहां से सांस खींचिए और यहां से बाहर निकाल दीजिए। दिन भर वही काम कीजिए। आज क्या खाना है आपको? आपको आज सिर्फ अन्न खाना है, चावल। चावल खाइए, उसके साथ कुछ भी मत लीजिए। न कोई मसाला हो, न कोई सब्जी हो, न कोई दाल हो, कुछ हो ही नहीं। सिर्फ चावल खाइए, क्योंकि आज आप सूर्य की साधना करोगे, तो आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपका ऐसे पृथ्वी तत्व की। और चावल में इतनी ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी तत्व होता है कि आपको शरीर को बैलेंस करके रखेगा। तो आज आप चावल, भात खाइए, चावल खीजिए, चावल के किसी भी रूप में खाइए। चावल आप ज़्यादा पका के खाइए, चावल खड़ी खाइए, कि चावल को एकदम पका लीजिए फिर खाइए। चावल में कुछ डालना नहीं है, बस चावल खा लेना है। कितने बार खाना है वो आपकी इच्छा, और दिन भर आप वही करेंगे। और रात में फिर आप सोते समय आज आपका प्रक्रिया बदलेगा। आप कहेंगे मेरे जीवन में सूर्य की शक्ति प्रवाहित हो रहा है, सविता और मैं एक, अमृत की वर्षा हो रहा है। मेरा जीवन, मेरा हाथे, मेरा हस्त, मेरा मस्तिष्क, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरे जीवन के पोर पोर में, मेरी सांसों के पोर पोर में सविता की अवधारणा है। सविता शक्ति और मैं एक, सविता और मैं एक, सविता शक्ति और मेरे जीवन में एक, एकाकार। मैं लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मैं संसार को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। यह पूरी संसार खुशियों से भरा हुआ, यह पूरी संसार सेहत से भरा हुआ, यह पूरी संसार दौलत से भरा हुआ। अद्भुत है। जो चाहते हैं वो मिल जाता है। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल ही जाता है। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल ही जाता है। अद्भुत! मैं खुद को धन्यवाद से भरता हूँ। मित्र, ऐसा कहते कहते आपको सो जाना है। अब 5वें दिन का क्रम क्या हो? चंद्र सांसी से सांस लेना है आपको, और दाहिना स्वर से सांसें आपको खाली कर देनी है। फिर चंद्र से लेना है और दाहिना से स्वर से आपको सांसें खाली कर देनी है। बस सुबह से शाम तक। अब खाना क्या है आज आपको? आज आपको केवल रोटी खाना है। गेहूं का रोटी, बाजरे का रोटी, चने की रोटी, तिवड़ा का रोटी, माने रोटी खाना है। पराठा नहीं खाना है, चीला खा लेना है। रोटी खाना है, मोटी रोटी खा लेना है, चावल का रोटी खा लेना है। मतलब रोटी ही खाना है। रोटी में घी नहीं मिलाएंगे, रोटी में चीज़ नहीं मिलाएंगे, रोटी में पनीर नहीं मिलाएंगे, रोटी में कुछ मिलाना नहीं है। रोटी पकाना है और खा लेना है, बस ये है सब। रोटी को आग से पका लीजिए, खा लीजिए। रोटी में तेल नहीं डालेंगे, रोटी में घी नहीं डालेंगे, रोटी का पराठा नहीं करेंगे, रोटी में कोई चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रोटी आपको खाना है। रोटी खाइए, पानी पीजिए, रोटी खाइए, पानी पीजिए। और आपको सोते समय क्या कहना है? आप सो जाइए, आप सोते समय कहना है अद्भुत! मेरे जीवन में
सभी साधनाएं सिद्ध होने लगे हैं। मेरा शरीर शुद्ध हो गया, सांसें शुद्ध हो गया, भाव शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, शरीर की पांचों कोष शुद्ध हो गए, सातों मन शुद्ध हो गया, मस्तिष्क में शुद्धता है। मेरा अति चेतन मन पवित्र हो गया, अति चेतन मन में प्रकाश है, मेरा मस्तिष्क में प्रकाश है। अद्भुत है। मेरी स्मरण शक्ति दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मरण शक्ति में है। मेरा मेमोरी पावर खुल गया है। मैं अपने कई जन्मों के मेमोरी मुझे याद है। अद्भुत। मेरा अतीन्द्रिय क्षमता जागृत हो गया है। मेरी सारी शक्तियाँ जागृत हो गया है। मैं शक्तियों का सदुपयोग कर रहा हूँ। शक्ति का सदुपयोग लोगों की खुशी देने में, लोगों को सेहत देने में और लोगों को शानदार बनाने में, लोगों की मुक्ति में, लोगों को बेहतर बनाने में मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग खुश हो रहे हैं, मैं खुशी से भर रहा हूँ। अद्भुत है। ऐसा विचार करते करते आपको सो जाना है। मित्र, अब छठवें दिन क्या करेंगे? इसके विपरीत करना है। छठवें दिन, अगले दिन अब हो गया, छठवां दिन आ गया, आप दाहिना से सांस खींचेंगे और बायां से बाहर करेंगे। दिन भर का आपको ही क्रम होगा, जितना समय मिल जाए, जितने बार मिल जाए। आज आप क्या खाना खाएंगे? आज आप सिर्फ सलाद खाएंगे, तरह तरह की सलाद खाएंगे। आज फ्रूट सलाद, सब्जी सलाद, यानी सलाद पर आज आपका जीवन रहने वाला है। आज आप सलाद खाएंगे, सलाद खाते रहेंगे, बीच बीच में खाते रहिए। जब भूख लगे थोड़ा खा लीजिए, जब भूख लगे थोड़ा खा लीजिए, और ये अपना परिपाक करते रहिए। अब रात को सोते समय क्या करना है आपको? आपको कहना है कि मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे जीवन में आनंद है, खुशी है, प्रेम है, दौलत है, समृद्धि है, सिद्धि है, रिद्धि है, देवी अनुदान है, देवी शक्तियाँ हैं। मेरा अवचेतन मन सबको प्रकट कर रहा है। मैं धन्यवाद से भर गया हूँ, मैं धन्य भाग, मैं सौभाग्य से भर गया हूँ। अद्भुत है यार। ऐसा विचार करते करते आपको सो जाना है। मित्रों, सातवां दिन अब आपका बारी आ गया। सातवां दिन हमको क्या करना है? सातवां दिन आपको यहाँ से सांस लेना है, यानी बायां नासिका से, और दाहिना से निकालना है। अब यहाँ दाहिना से सांस लेना है फिर, और बायां से निकाल देना है। बस इतना ही करना है, दिन भर करना है, जितना समय हो जाए करना है। और आपका खान पान क्या होगा? आज आप सुबह का वक्त आप चावल खाएंगे, भात खाएंगे, वो भी गीला भात खाएंगे, ज़्यादा पका हुआ भात खाएंगे। भात के साथ दाल ले लीजिए, अरहर का दाल हो तो ज़्यादा बेहतर, दाल ले लीजिए, दाल और भात खाएं। और शाम को क्या खाएं? रोटी और सब्जी खाएं। शाम को रोटी और सब्जी, सुबह दाल और भात खा लिए, रात को रोटी और सब्जी खा लिए। अब सोते समय क्या किए? सोते समय सोने का क्रम वही रहेगा। आप अपनी हृदय की दिशा में आप कन्वर्ट करेंगे और सीधी के हाथ को करके सो जाएंगे, सोने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और कहेंगे मेरे जीवन में वह होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरा अवचेतन मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा जीवन, मेरी रोम रोम, मेरी आत्मा, वो सब कुछ प्रकट कर देता है जिसे मैं चाहता मात्र हूँ। मेरे चाहने मात्र से सब चीज़ें प्रकट हो जाती है। ऐसा अद्भुत शक्ति से भरा जीवन, मैं उस शक्ति को मुक्त करता हूँ। ऐसा सोचते सोचते आप सो जाइए। अब अगला दिन क्या करें मित्र? इसके विपरीत फिर करें। मतलब आपने दाहिना से सांस लेना है, बायां से छोड़ना है। अब बायां से सांस भरना है और दाहिना से निकाल देना है। फिर दाहिना से सांस लेना है, बायां से निकाल देना है। आज हम क्या खाएं मित्र? आज हम सुबह तो लिक्विड पी लें, जैसे नारियल पानी है, सूप है, या कोई जूस है। और दोपहर में पतला खिचड़ी खा लें, और मिक्स खिचड़ी खा लें। उसमें 2-3 प्रकार की दाल हो, सब्जी हो, इत्यादि मिक्स पका लें और खा लें। और रात्रि काल में क्या करें? रात्रि काल में सिर्फ रोटी खाएं। रोटी में कुछ भी चीज़ ना लगाएं,
केवल रोटी खाएं। और हम फिर अब सोने का प्रक्रिया है, अब हम ऐसा करके सो जाते हैं। सोने का क्रम वही रहेगा, सोने में कोई बदलाव नहीं होगा। अब कहेंगे जीवन में अद्भुत शांति है, समृद्धि है, सेहत है, खुशी है, दौलत है, हर चीज़ ज़रूरत से अधिकता में है। मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा विचार करता हूँ, मेरा दृष्टिकोण शुद्ध है, मेरी सांसें शुद्ध हो गया है, मेरी सांसें मुझे अब मेरे रहस्य बताते हैं, मेरी सांसों का रहस्य का ज्ञान हो गया है, मेरा अवचेतन मन जानता है मेरी सांसों के रहस्य, और रहस्य की अद्भुत शक्तियाँ प्रकट हो रही है। मैं उन अद्भुत शक्तियों को मुक्तता देता हूँ, मैं अपने अद्भुत शक्ति को फ्री करता हूँ। अद्भुत मेरी सांसें मुझे स्वयं रहस्य से अवगत कराती है, मुझे कब क्या करना है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मैं अपनी सांसों के रहस्य को लोगों की खुशी के लिए, लोगों की सेहत के लिए, लोगों को दौलतमंद बनाने के लिए उसका प्रयोग करता हूँ। मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। मैं प्रेम को, भाईचारे को, सौहार्द को इस दुनिया में मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत है, सांसों का रहस्य का ज्ञान मुझे हो गया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि सांसें मुझे अपने रहस्य का ज्ञान करा रही है, मुझे अपने रहस्य का ज्ञान करा रही है। मैं सांसों के रहस्य का ज्ञाता हूँ। अद्भुत है यार, अद्भुत है यार। मित्रों, ऐसे विचार, इतना ही विचार करते करते आपको सो जाना है। इसमें और कोई मिलावट नहीं करना है किसी बातों को। जितना मैं बोला हूँ उसमें और अपनी तरफ से कुछ मिलाना नहीं है, इतना ही करना है। अब मित्रों आ जाता है सबसे अंतिम चरण, अध्यात्म की चरण, जहाँ जीवन के सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। अद्भुत रहस्य के जहाँ से आपको खजाना मिलेगा। उस दिन आपको पूर्ण उपवास रखना है। पूर्ण उपवास यानी निराहार, न जल, न भोजन, न बोलना, न बात करना, न किसी से कोई संपर्क रखना, एक कमरे में जीवन को बिताना। एक दिन पूरी तरह से 12 घंटा सिर्फ अपने लिए और अपने लिए, बैठते, सोते, जागते, सिर्फ एक ही सांसों का ध्यान करना। वो क्या है? दोनों नासिका से सांस धीरे धीरे भरेंगे और जब आपने नाक में सांसें भर ली, दोनों नाक बंद किया, अब कुंभक है तो आकाश का ध्यान करेंगे और अनुभव करेंगे कि इस आकाश से मेरे लिए सेहत आ रहा है, मेरे लिए खुशी आ रहा है, मेरे लिए ज्ञान आ रहा है, मेरे लिए दौलत आ रहा है। वह सारा चीज़ मुझे प्राप्त हो रहा है जो मैं चाह लेता हूँ, जो मेरे मन में आ जाता है, जो मेरे विचार में आ जाता है, वो सब चीज़ से मैं परिपूर्ण हूँ। अद्भुत है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये इतना ही भाव आपको करना है। फिर धीरे धीरे सांसें छोड़ देना है। जब पूरी सांस खाली हो जाए तो फिर एक बाह्य कुंभक करो और सांसें बंद रखो और कहो, मेरा अचेतन मन, मेरा ब्राह्मी शक्ति आकाश तत्व से एक एक एक। और उसके बाद धीरे धीरे फिर सांसें भरिए दोनों नासिका से। बस। और आज आप सोते समय पीठ का बल सोएंगे, दोनों हाथ, बायां हाथ आपके नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, और वही कल्पना। अब सो जाइए। मित्र, इस 9 दिन के पैकेज करने के बाद आप 10वां दिन क्या करेंगे? 10वां दिन सुबह उठेंगे। उठने के बाद आप चंद्र स्वर से सांसें लेंगे और सूर्य स्वर में सांसें को छोड़ेंगे और सूर्य स्वर से सांस लेते हुए चंद्र स्वर में छोड़ेंगे। 15 मिनट कर लीजिए और इसके बाद जस्ट विपरीत फिर 15 मिनट कर लीजिए। आधा घंटा हो गया। अब दोनों नासिका से सांस भरेंगे और दोनों नासिका से सांस छोड़ेंगे। 15 मिनट का आपका हो गया, आपका 45 मिनट। और अब 15 मिनट चुपचाप बैठ करके ओम का नाद करेंगे। ओम। मित्रों, आपके जीवन में सांसों का रहस्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा और आपको सांसें आपकी बताने लगेंगे कि आपकी खुशी चाहिए आपको, किस तरह से आप अपना विचार बदलो, किस तरह से कर्म बदलो,
किस तरह से अपनी सोच बदलो और कौन से डायरेक्शन में काम करना है और कितनी सांसें आपको आज लेनी है। चंद्रमा सांसें लेनी है कि सूर्य सांसें लेनी है कि सांसों की गहराई से लेना है कि सांसें बिल्कुल नहीं लेना है कि सांसों को रोकना है कि सांसों को क्या करना है, आपको वो गाइड करता हुआ, प्रतिदिन गाइड करता हुआ चला जाएगा। आपको बैलेंस कर देगा आपके जीवन को, आपके विचार को, आपके कर्मों को, और आपको भाव की शुद्धि से, सांसों की शुद्धि से और आपके जीवन की शुद्धता से आपको परिपूर्ण करके आपका जो पहले जो गिलास था, जो भरा हुआ था, कंडम चीज़ों से भरा हुआ था, अब पूरा गिलास खाली हो गया है और उस गिलास में नई ऊर्जा, नई पावर, नई शक्ति, नई सामर्थ्य, नई प्रखरता, नई ओजस्विता, नई तेजस्विता, नया चीज अब भर गया है। अब आपका गिलास, आपका पात्र अब लबालब एनर्जी से भरा हुआ है मित्र। आप देखेंगे यदि आप फिर प्रतिदिन 1 घंटा बनाए रख सकते हैं अपने जीवन में, तो जीवन काल में आप अपना 24 दिन के अंदर पहला चमत्कार को महसूस करेंगे। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन वही व्यक्ति कह सकता है जो इस नियम का फॉलो करते हुए पहले वो 9 दिन का अपने सांसों का अभ्यास किया है, पहले अपने पात्र को एनर्जी से लबालब भरा है। वही व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, मैंने 9 दिन किया, फिर 1 घंटा करता था, मैं तो अपने जीवन में कोई चमत्कार महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे ईमेल कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में 24 दिन के भीतर में कितनी और बातें बदल चुका है, जो ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा मित्र। और मुझे यकीन है आपको ईमेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मैं कह सकता हूँ अपने जीवन के 24 साल के अनुभव से, क्योंकि आज तक जिस मित्र को मैंने ये साधना कराई है, जो मित्र मेरे इस स्वर साधना को किया है, दोबारा मेल ही नहीं किया है, दोबारा व्हाट्सएप ही नहीं किया है, बस इतना ही कहा है कि गुरुजी धन्यवाद। तो मैंने कहा है कोई बात नहीं मित्र, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इस संसार को बेहतरी के लिए काम करें, अपने सांसों का सदुपयोग करें, अपने जीवन को मुक्त करें, और हो सके तो अपने समान किसी एक और को इस बेहतरी जीवन के लिए आप आगे बढ़ाएं। अपने सांसों को डायरेक्शन दें, अपने विज्ञान को डायरेक्शन दें, अपने जीवन को गति दें, अपने मति को सदमति दें, और फिर हम एक दूसरे को धन्यवाद से भरें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।